मैं एक चीज इसके पहले कुछ कहूं, हमारे जितने संवाददाता हैं सब तैयार रहेंगे और हमारी जो डिजिटल टीम लखनऊ की है अभी उनका हम सम्मान करेंगे और हमारे कुछ लोग हैं उनका सम्मान होगा। लेकिन इस सम्मान के पहले आज हमारे संपादक माननीय श्री अरुण कुमार त्रिपाठी जी जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य भी हैं, उनके जिनको वो बड़े भाई के रूप में कहते हैं, जानते ही नहीं हैं, उनको बड़े भाई के रूप में मानते हैं, आज वो हमारे बीच में हैं। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के, मैंने बताया आप हमारे तमाम संबोधन में जो हमारे माननीय लोग बोल रहे थे कि आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा ही नहीं चला रहे हैं, देश के तमाम विधानसभाओं में प्रशिक्षण देने का काम विधानसभा कैसे चलती है वह कार्य आप करते हैं। और आपकी मेहनत, परिश्रम और जो आप देश को दे रहे हैं वो अकल्पनीय है। ऐसे बड़े भाई श्री दुबे जी को मैं चाहूंगा कि आएं और जन एक्सप्रेस परिवार को अपना आशीर्वचन दें। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। जन एक्सप्रेस मैगजीन जिसका जो विमोचन हुआ है वो बुनियाद को हिलाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जन एक्सप्रेस अखबार समूह और जन एक्सप्रेस मैगजीन का तेवर इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार के माननीय विधायकों को उन्होंने बुलाया, इनके तेवर हम जानते हैं। इसी से पता लगता है कि क्या स्वरूप है इसका और किस तरह की ये मैगजीन का होता है। प्रकाश द्विवेदी जी, रमेश मिश्र जी और रमेश सिंह जी, हम इनको विधानसभा में देखते हैं और प्रमुख सचिव के रूप में हम अगर इनके बारे में कोई बात कहेंगे तो उससे ज़्यादा प्रामाणिक कोई बात नहीं होगी। ये वो विधायक हैं जो आने वाले समय में इस प्रदेश का शासन करेंगे, इसका नेतृत्व करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जहाँ तक पत्रकारिता का प्रश्न है, ये कहा जाता है कि पत्रकार जल्दी में साहित्य का सृजन करते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं कि जर्नलिज्म इज लिटरेचर प्रोड्यूस्ड इन हरी। तो जल्दी में सृजन करना साहित्य का ये बहुत मुश्किल काम है। जन एक्सप्रेस अखबार को मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ, अरुण जी से हमारे व्यक्तिगत संबंध है वो तो अपनी जगह है, मैं इसीलिए आया हूँ कि मैंने इस अखबार की प्रगति को देखा है और मैं यहाँ प्रदेश में बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, तो मैं अखबारों को देखता रहा हूँ। जितने कम समय में इन्होंने अपनी एक छाप बनाई है, इस प्रकार का जो इतना स्थान पाया है, उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। और जितने लोग यहाँ जन एक्सप्रेस परिवार के बैठे हैं उन सबको अपनी बधाई देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अरुण त्रिपाठी जी के पूज्य पिताजी को नमन करता हूँ कि वो यहाँ पे उनका आशीर्वाद है जिसलिए ये इतना आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मनोज दीक्षित जी, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे इस बात का अवसर मिला है कि मैं न्यायपालिका का सदस्य रहा हूँ, उसके बाद मैं कार्यपालिका में रहा हूँ, अंत में विधायिका में आया हूँ। वर्तमान में जो सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं वो विधायिका के सामने, विधायकों के सामने और पत्रकारों के सामने। यहाँ पे मैं सिर्फ विधायकों और माननीय विधायकों और पत्रकारों से ही डील करता हूँ। मेरा ये मानना है कि समाज के जो ज़मीन से जुड़े हुए ये दो ही तबके हैं और इन्हीं की वजह से अभी भी समाज की संरचना, समाज का विकास और स्वरूप निर्धारित होता है। ये मैंने यहाँ आके समझा। एक जज तो अपने ऊपर बैठता है, उसको तो पता नहीं लगता क्या हो रहा है। कार्यपालिका के पास चूंकि शक्ति होती है, वो चुनाव है, उनके पास जो ब्यूरोक्रेसी होती है, तो उनका दूसरा ही दिमाग रहता है। लेकिन जो एक नेता है या एक राजनीतिक कार्यकर्ता है वो जनता से जुड़ा होता है, उसको दोबारा भी आना होता है। उसके अतिरिक्त वही लोग इसमें आते हैं जो जन समर्पण की भावना रखते हैं। इसी प्रकार पत्रकारिता का भी ये आलम है कि आज की डेट में पत्रकारिता करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। उसमें बहुत से खतरे, बहुत से प्रॉब्लम्स है, उसके बाद भी ये लोग अपना करते हैं। अरुण त्रिपाठी जी को मैं इस बात की बधाई देता हूँ जिस प्रकार से उन्होंने अपने को स्थापित किया है। मुझे ये नहीं पता था कि इनके पीछे शक्ति कौन है। ये मैंने दीक्षित जी को जब देखा था समझा, तो मैं तो इनको समझा जो, जब रमेश जी ने मुझे बताया तब मुझे लगा कि जन एक्सप्रेस वे कितना महत्वपूर्ण, कितना पावरफुल है। तो मैं आगे भी इसके लिए कामना करता हूँ कि आप जो है और आगे बढ़ें
और बेहतर बनाएं, और हमारी जो सहयोग जहां भी हो सकता है हम आपके साथ रहेंगे। माननीय विधायकों से मैं एक बात ये कहूंगा कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता अगले चुनाव की सोचता है वो तो सिर्फ राजनीतिक होता है, लेकिन जो अगली पीढ़ी की सोचता है वो राजनेता होता है, वो स्टेट्समैन होता है। आप ऐसे ही करिए, आप अगली पीढ़ी की भी सोचिए, अपने चुनाव की भी सोचिए। रमेश सिंह जी जैसे विधायक जो इतने संपन्न हैं, जिनको देख के नहीं लगता इतने विनम्र हैं, उसके बाद भी ऐसे विधायक भी हमारे विधानसभा में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा देश की सर्वश्रेष्ठ विधानसभा है, वर्तमान अध्यक्ष के विषय में भी, और हम इस बात का गौरव धारित करते हैं। अरुण त्रिपाठी जी को हमारा बहुत धन्यवाद, बहुत आपने मुझे बुलाया और आप लोगों को भी मौका मिला, क्योंकि इस अखबार से जो है, ऐसे अखबारों से हम डरते भी, खतरनाक अखबार